हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं विलोम का। 2 पार्ट रूम से बन चुका है। ये स्टूडियो से अपने ट्यूटोरियल से बना रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। 25-25 वर्ड लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ने का क्या तरीका है ये बता रहे हैं। फिलहाल हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही बता रहे हैं। आप लोगों को अगर यूजफुल हो आप लोगों के तो आप लोग पढ़िए, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, हम लोग 50 तक पढ़ लिए थे, 51 से पढ़ना है आज 50 तक। 2 वीडियो पड़ी हुई उसको देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हैं। अचिंतनी, जैसे यहाँ पे है अचिंतनी, देखिए अचिंतनी ये निगेटिव हो गया। अचिंतनी आके लगने से क्या हो गया, निगेटिव बन गया। तो इसका क्या बन जाएगा बताइए, चिंतनी बनेगा। मतलब अचिंतनी है तो इसका क्या हो जाता है, अगर हम अचिंतनी का क्या करते हैं, मतलब संधि विच्छेद करते। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो विलोम बनते हैं इसमें क्या हमारा उपसर्ग लग के बनते हैं, ठीक है, उपसर्ग लग के बनते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक। तो हम इस चीज को संधि विच्छेद के तौर पे हम पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि मतलब हो सकता है वो एकदम करेक्ट ही हो संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद करेक्ट करने के लिए हम संधि विच्छेद नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हमको ये वर्ड कैसे याद होंगे इसको हम पढ़ा रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी संधि विच्छेद होगा तो उसको मत सोचिएगा कि सर गलत पढ़ा, मतलब ये सर कैसे बता रहे हैं, जो है ये गलत बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल और केवल आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन होगा, उसके अर्थ में मत जाइएगा। चलिए, अगर हमें गारंटी है कि पूरी तरह समझ में आ जाएगा, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो गारंटी कि 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, धन चिंतनी, तो अचिंतनी है पहले से निगेटिव है, इसका पॉजिटिव चिंतनी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं, अगर हम कहते हैं अश्लील, अश्लील लिखा है तो अश्लील का मतलब हो गया सलील, ठीक है, सलील। ये अश्लील का मतलब हो गया सलील, ठीक। हम ये भी बोल सकते हैं अश्लील। आ लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ अश्लील हो गया। सलील मतलब एक शुद्ध छवि वाला इंसान, सलील हो गया। अश्लील मतलब एक बेवकूफ इंसान, मतलब कह सकते हैं कि अश्लील व्यक्ति, दुष्ट बालक, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे हम इसमें अपने पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि एकेडमी अनअकेडमी, एकेडमी जैसे है उसका अपोजिट अनअकेडमी कह देंगे। अन लगा देते हैं, अन लगा के बहुत ढेर सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं अगर आधी, आधी कहीं लगता है तो उसमें उप लग जाता है, ऊपर ही लग जाता है, ठीक है। ये सब होते हैं। अवतल लगता है तो उत्तल हो जाता है, ये सब लोग जानते हो, अवतल लेंस उत्तल लेंस। जैसे यहाँ पे होता है अवशेष, ठीक। अब यहाँ पे ये देखना है अवशेष, ये अवशेष लिखा हुआ है, अवशेष का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब देखिए, अवशेष मतलब कुछ चीजें बचा हुआ, जो चीजें बची हुई है। अवशेष मतलब अवशेष हो गया, अवशेष मतलब इतना बच गया, ठीक है, अवशेष हुआ। अब इसी का अगर हम कह दें, देखिए एक सेंटेंस, एक वर्ड आता है निःशुल्क, निःशुल्क, ठीक, निःशुल्क आता है। निःशुल्क मतलब कि एकदम से फ्री, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक, ठीक है। और ये होगा अवशेष, अवशेष का हो जाएगा हमारा निःशेष। जैसे हम कहते हैं अवशेष मतलब कुछ बच जाना, निःशेष मतलब कुछ नहीं बचना, एकदम फ्री हो जाना, ठीक। निःशेष और निःशुल्क यहीं से बना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखिए हम एक्सप्लेनेशन करके खुद लाते हैं, ये खुद हमारा एक्सप्लेनेशन है। चलिए फिर आगे आते हैं, ये हमारा है अमर। देखिए अमर का मतलब हो गया मर्त्य। देखिए मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। अमर्त का मतलब जो कभी न मरे, मर्त मतलब हो गया जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो जाए, ये मर्त हो गया, ठीक है, मर्त। ध्यान रखिएगा मर्त ये वर्ड रहेगा तो वहां पे नहीं, वहां पे गणित लगाने लगना कि मृत्यु होगा, ये इसमें ये गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो भी आ जाएगा तो वहां पे लगा के चलेगा, ये सब नहीं करना है। फिर आगे आते हैं, ठीक। अगर हम कह रहे अंतिम, अंतिम लिखा है, इसमें अगर हम अन प्लस अंतिम जोड़ दे तो हमारा बन जाएगा अनंतिम, अनंतिम बनेगा, अनंतिम बनेगा, ठीक है। अन प्लस अंतिम मतलब अनंतिम, अंतिम का मतलब लास्ट, अनंतिम का मतलब शुरुआत, पहला। तो इसका हम प्रथम भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, प्रथम भी लिख सकते हैं, ठीक, इसका हम प्रथम भी लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अवतल। अवतल का मतलब है कि अवतल मतलब नीचे, हम लोग 9th में पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब पढ़ते थे, अवतल अवनमन और उन्नयन पढ़ते थे। तो अवनमन जो होता है नीचे की तरफ होता है, जैसे अवनति होता है, धरती की पर्यायवाची अवनी, अवनी ना, अवनति भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे अंतिम हो गया तो ये अनंतिम, अवतल हो गया तो इसका उत्तल हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल। इसी में अवतल लेंस आता है, उत्तल लेंस आता है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फिर आते हैं हम लोग अवगत। ये लिखा हुआ अस्ते, अस्ते क्या हो जाएगा, अस्ते में करना है हमको, अस्ते जैसे एकेडमी और अनएकेडमी है, अस्ते का हो जाएगा आ उपसर्ग लगा हुआ है और इसका हो जाएगा ते, इस्ते, ये हो जाएगा। ठीक, जैसे हम कहते थे एकेडमी, एकेडमी और अन प्लस एकेडमी। ठीक, उसी तरह ये बन रहा है। अवगत क्या क्या होगा, किसी से अवगत कराना होता है, मतलब अवगत कराना होता है। इसी में अगर हम कह दें अवगत कराना मतलब पॉजिटिव वर्ड है। अनावगत, अगर अन लगा दें, अनअवगत बोलते हैं, अनअवगत, अनअवगत हो जाएगा तो मतलब अवगत का उल्टा अनावगत, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद आगे आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अविकृत। अविकृत तो पहले से ही निगेटिव हो गया, आ लग गया, तो इसका जो पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो सिंपल है, तो विकृत हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग अध्यावसाय। अध्यावसाय क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जो है अध्यावसाय जो होता है, अब यहाँ अगर हम देखिए इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या अध्यावसाय से कोई सेंटेंस, कोई वर्ड बनता है या नहीं बनता, तो इसका मतलब इसमें क्या कर देंगे, अन जोड़ देंगे और अध्यावसाय हो जाएगा, अध्यावसाय हो जाएगा, मतलब अनध्यावसाय, अनअध्यावसाय, ये हमारा हो जाएगा इसका विलोम। देखिए अर्पित, एक हम सेंटेंस बताए थे, एक वर्ड बताए थे अर्पण। अर्पण का क्या बताए थे, अर्पण का बताए थे हम ग्रहण। देखिए सुनने में तो ये दोनों लग रहा है कि अर्पण मतलब अर्पण कर रहे हैं, और क्या ग्रहण, ग्रहण मतलब भी ग्रहण कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि हम अर्पित कर दिए, हम अर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए, किसी को दे दिए, और ग्रहण मतलब हो गया ग्रहण कर लिए, ले लिए, हम किसी से ले लिए, और अर्पण मतलब किसी को दे दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्पित का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रहण, ग्रहित, ग्रहित। ठीक ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है अलभ्य। अलभ्य का क्या हो जाएगा बताइए, अलभ्य का हो जाएगा लभ्य, लभ्य, अलभ्य मतलब हो गया, लभ्य से मतलब हो गया क्या, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, अलभ्य, लभ्य का मतलब लाभ हो गया, इसका मतलब हम कह देंगे जब कोई चीज प्राप्त होती है तो वही हमारा क्या, प्रॉफिट होता है, तो अलभ्य का लभ्य और इसका प्राप्त। फिर उसके बाद देखिए हम क्या बोले थे कि अंतर साक्ष्य, जैसे हम कहीं बोले थे कि अंतरिम, अंतरिम बोल देते थे, जैसे हम बोलते थे यहाँ पे अंतर साक्ष्य, तो अंतिम होता है, और अंतम जब अंत कहीं लगता है तो हम क्या करते हैं वहां पे बहिर साक्ष्य लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बहिर। देखिए ध्यान रखना, बहिर साक्ष्य जो प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे देखिए डिक्टेशन, बहिर ये ऊपर जा रहा है, कुछ कहीं कहीं ये लिखा होता है, ये मत वहां पे लगाएगा, बहिर साक्ष्य ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है अनुरक्ति, किसी के अनुकूल चलना और किसी के प्रतिकूल चलना या विपरीत चलना, तो यहाँ पे अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, विरक्ति। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा अरुचि। अरुचि का क्या हो जाएगा, अरुचि का मतलब रुचि या सुरुचि, रुचि या सा लग जाता है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ड, सुरुचि। फिर उसके बाद आते हैं अमावस्या। देखिए अमावस्या मतलब होता है किसी दिन का या किसी चीज का शुरुआत। ठीक है, कोई नया दिन आता है, तो अमावस्या वो हो गया, जब ये पूर्ण हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या हो गया, पूर्णिमा। कोई दिक्कत, दिन मतलब ये शुरुआत, ये
पूर्ण, कंप्लीट, पूर्णिमा हो गया। ठीक, आधम का क्या होता है? आधम का बताइए क्या होता है? हाँ? आधम का धम कहते हो क्या? मतलब आधम का हम बताए थे कि अधोलिखित। अधोलिखित एक वर्ड हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अधोलिखित का मतलब है कि हम वहां पे एक ट्रिक लिए थे कि ट्रिक ये लिए थे कि एक पेज है हमारे पास, इसके नीचे मतलब अधोलिखित यहाँ लिखते हैं तो मतलब आधे, मतलब नीचे लिख रहे हैं, आधे से नीचे। और ऊपरी लिखित का मतलब होता है ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, अधोलिखित, अधम का मतलब हो गया नीचे, और इसका हो जाएगा हमारा उत्तम। उत्तम का मतलब क्या हो गया? ऊपर। ठीक, अधो और ऊपरी से बना है तो ये हो जाएगा उत्तम। कोई दिक्कत? अल्पकालीन बताए हैं। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, और दीर्घकालीन मतलब बहुत समय के लिए। समझ में आ रहा है? ये तो मालूम है, दीर्घकालीन। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? आगम होगा। आगम का क्या होगा? सुगम। बस ये देखिए नहीं बन रहा था, इसको खुद से थोड़ा सा इसको याद रखना है। आगम का क्या होगा? सुगम। आ लिखा है, निगेटिव लगा है, सु बताएं कि पॉजिटिव होता है, सुगम। फिर अंत का क्या होता है? अंत का क्या होता है? अनंत। अनंत, ठीक है। देखिए जब, और इसका क्या आदि भी लिखते हैं। देखिए जब कोई चीज हम लोग लिखा करते थे, जब हम लोग मतलब कहीं भी अभी भी लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते चले जाते हैं कामा 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 करते हुए, तो फिर ज्यादा ना लिखकर हम लोग आदि कह देते हैं। आदि का मतलब हो गया कि इसके अभी, और ये अनंत है, बहुत ढेर सारी चीजें आ सकती है। ठीक, अंत और अनंत। ठीक, देखिए अंत में क्या है? अन प्लस अंत, तो ये हो गया अंत का उल्टा अनंत। ठीक, फिर उसके बाद आगे आते हैं। देखिए अग्नि। अग्नि मतलब आग। अग्नि का उल्टा क्या होगा? विलोम जल। अग्नि को बुझाने के लिए जल का यूज करते हैं। मतलब अग्नि अगर आग लगती है, उसके विपरीत क्या काम करना पड़ता है? जल को लाना पड़ता है। तो जल इसको क्या कर देता है? शांत कर देता है। तो उसी को विलोम मान लिया गया है। अग्नि का क्या हो जाएगा? जल। फिर अपमान, किसी का अपमान करना। अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान करना। सम्मान। सिंपल है। फिर अनातक का क्या हो जाएगा बताइए? अब अनातक का, अनातक का क्या होगा बताइए? अनातक का हो जाएगा अन प्लस आतक। अन प्लस आतक। आतक हुआ तो अनातक का संधि विच्छेद यहाँ पे ऐसे किए हैं, तो अन को हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? आतक, इसका विलोम हो गया। कोई दिक्कत? हमारे 73 हो गए, अभी दो और कंप्लीट करना है। 73, ठीक, दो और करना है, दो और कर ले रहे हैं। क्या क्या है? दो यहाँ पे कर देंगे हम अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त। देखिए अभ्यस्त का क्या होता है? अभ्यस्त लिखा हुआ अगर हटा देते हैं तो क्या अभ्यस्त का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो अभ्यस्त हो गया, और इसमें अगर अन जोड़ दें, जोड़िए क्या बन रहा है? अभ्यस्त। अभ्यस्त, तो अनभ्यस्त हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अनभ्यस्त। ये हमारा क्या हो गया? इसका विलोम हो गया। फिर उसके बाद आगे आते कौन सा लेते हैं? अभ्यस्त हो गया। अधुनातन। ठीक, अधुनातन। देखिए ये 74 था और ये 75 है। अधुनातन, देखिए कहीं ना कहीं से ये सेंटेंस आए हैं, मतलब वर्ड आए हैं। ठीक है, बिल्कुल सब ये बहुत इजी होता है इसको पढ़ना। अधुनातन, अधुनातन का मतलब देखिए कोई वर्ड सुने होंगे आधुनिक। आधुनिक, उसमें देखिए बड़ा आ लगा होता है, लेकिन बनता इसी से है। अधुनातन, अधुनातन इसका क्या हो जाएगा? आधुनिक होगा, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? पुरातन बोल सकते हैं या प्राचीन बोल सकते हैं ना आधुनिक का। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन। पुरातन मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नया, अधुनातन बनता है, पुरातन हो गया पुराना। जैसे क्या करते हैं यहाँ पे? ये प्राचीन होता है, ठीक, पुराना का प्राचीन होता है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। मालूम है? प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन हो गया। कोई दिक्कत? ये 75 हो गए। 75 हो गए।
वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। बाकी ये भी पूरा हमारे पास है, एक्सप्लेन भी और भी कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा वीडियो बना देंगे इसमें। और आप लोग इसको ध्यान से मतलब कॉपी पे लेके बैठिए तभी ये आएगा। और इसी तरह लिखने की कोशिश करें, जैसे हम लिखते हैं उसी तरह लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।